धराली, उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव जो सिर्फ 40 सेकंड्स में अपनी जिंदगी से खाली खाक बन गया। एक अचानक आए क्लाउडबर्स्ट ने इस गांव को एक खतरनाक सैलाब में डुबो दिया, जिसमें पानी, मिट्टी और मलबे का एक भयानक तूफान आया। यह डिजास्टर इतनी तेजी से हुआ कि घर तिनके की तरह बह गए और लोगों की चीखें कैओस में दब गई। गांव की सड़कें, जो कभी तीर्थ यात्रियों के कदमों से गूंजती थी, अब जिंदगियों के टूटे टुकड़ों से भरी पड़ी थी। यह सीन किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहां एक सुंदर गांव अपनी पहचान खो बैठा। 2013 का केदारनाथ डिजास्टर इस घटना की याद दिलाता है, जहां नेचर के साथ छेड़छाड़ ने भारी कीमत चुकाई थी। एक्सपर्ट्स ने पहले ही ऐसी आपदाओं के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन विकास के नाम पर नेचर का शोषण जारी रहा। 5 अगस्त 2025 को सुबह जब यह सैलाब आया तो 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरा और सब कुछ तबाह कर गया। लोगों को सोचने या भागने का मौका नहीं मिला और कई मलबे के नीचे दब गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में 4 मौतें कंफर्म हुई, लेकिन असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। रेस्क्यू टीमें, जिसमें सेना और डिजास्टर रिस्पांस यूनिट्स शामिल हैं, सर्वाइवर्स को ढूंढने में लगी हुई हैं। लापता सैनिकों की खबर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वीडियोस और इमेजेस से पता चला कि नदी का पानी अचानक गांव की तरफ मुड़ गया और तबाही शुरू हो गई। यह गांव, जो कभी एक वाइब्रेंट मार्केट और आवासों का हब था, अब केवल खंडहर बन गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लापरवाह विकास, जैसे सड़क निर्माण और वनों की कटाई, ने इस इलाके को और कमजोर बना दिया। उत्तराखंड के और भी जिले, जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और चमोली, भूस्खलन के लिए संवेदनशील हैं, खासकर मानसून में। धराली का यह डिजास्टर एक वेकअप कॉल है। विकास के नाम पर नेचर से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। नदियों और वनों को बचाना और इको फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाना जरूरी है। अगर हम अब नहीं सुधरे तो केदारनाथ और धराली जैसे डिजास्टर्स बार बार होंगे। यह त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि नेचर के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है।